हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 14 कराने जा रहा हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन आईआईटी दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा रूस के साथ। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजन किया? तो ब्रिटेन के साथ। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो कनाडा से। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। फुमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? तो जापान का। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा फ्रांस और भारत। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा ने किया। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो INS वेला। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता, यह सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया, यह भी सही है। यानी दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा आपका अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान कराना। हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो आदिपुरम तमिलनाडु, यह सही है। अंबुबाची महोत्सव ये असम में होगा, ये भी सही है। ओणम केरल का है, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है, यानी कोई गलत नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये था आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन अगस्त 2021 में वैक्रोला पोलैंड में किया गया, ये सही है। 15 पदकों यानी 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी दोनों कथन सही होगा आपका। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरांगोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। सेज का मतलब होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो छत्तीसगढ़ को।
इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नाफ्ताली बेनेट को, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा? तो 49वां। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से हो जाए, इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, यह सही है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, यह भी सही है। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है। यानी ऑप्शन डी जो है सभी सही होगा इसका आंसर। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो पुर्तगाल में। हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया? तो ये हो जाएगा आपका रूस के साथ। यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो मारिया रेशा को सम्मानित किया गया। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवि कपूर को। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो यह कोलकाता शहर में किया गया। किस मंत्रालय द्वारा तपस यानी ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो कृति के करंत। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीवी मुक्त घोषित किया गया? तो पुदुचेरी को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है? द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, यह सही है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति, यह भी सही है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा महाराजा उग्रसेन। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो पंजाब सरकार द्वारा। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो केरल में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो माइकल ब्लूमबर्ग। प्लैटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नॉर्वे। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? तो द क्लॉक इज टिकिंग। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्ची मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर को। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया? तो यह उत्तराखंड में। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया?
तो 2021 में यह हरिद्वार में किया गया और 2022 में प्रयागराज में किया गया। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो यह बांग्लादेश में है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो दिल्ली से चंडीगढ़। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई? तो लेह में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।